कहानी का नाम आज नहीं तो कब। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने पढ़ाई के प्रति सुस्त और स्वभाव से आलसी था। सदा काम से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ परेशान रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को बेकार बनाने की पूरी ताकत होती है। ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के ही फल की कामना करता है। वह जल्दी निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे लागू नहीं कर पाता और न भाग्य द्वारा मिले अवसरों का लाभ उठा पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक लाल पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह सोचते सोचते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना खुश, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए लाल पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आऊंगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूंगा, लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से भरा उसका शरीर नींद की गहराइयों में डूब गया और जब वो उठा तो शाम होने को थी। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज नहीं तो कब।